हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है रामानुजन क्लासेस में। मेरा नाम है विराट और भूगोल के अंतर्गत हम लोग भूगोल परिचय, जिसमें सामान्य भूगोल, भूगोल के जनक और भूगोल की कुछ परिभाषाएं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल, सूर्य, सौरमंडल के पिंड, ग्रहों का अध्ययन कर चुके हैं। और जो आज का टॉपिक है वो है हमारा सौर परिवार की सारणी, ठीक है, और लघु सौरमंडलीय पिंड। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद, और जो मेरे साथ इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो के साथ साथ नोट्स बना चलिएगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो नोट्स बनाते रहिएगा। और जो आज का टॉपिक है वो है सौर परिवार की सारणी के बारे में। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस सारणी में हम 8 ग्रहों के व्यास, परिभ्रमण काल, परिक्रमण काल के बारे में सारणी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला ग्रह है वो है हमारा बुध के बारे में। तो जो बुध का व्यास है वो 4878 किलोमीटर का है, और परिभ्रमण काल अपने अक्ष पर, बुध के अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल जो है वो 58.6 दिन, यानी टोटल 59 दिन का परिभ्रमण काल है बुध के अपने अक्ष पर। और परिक्रमण काल 88 दिन सूर्य के चारों ओर, ठीक है। परिभ्रमण काल जो है सूर्य के चारों ओर का 88 दिन है, और बुध के उपग्रहों की संख्या जो है यहाँ पे 0 है। तो ये रही हमारी बुध ग्रह के बारे में बात। और अगला जो हमारा ग्रह है वो है शुक्र। अब शुक्र के बारे में क्या कह रहा है कि शुक्र का जो व्यास है वो 12,104 किलोमीटर का है, और परिभ्रमण काल जो है वो 243 दिन अपने अक्ष पर है, यानी शुक्र का अपने अक्ष पर जो परिभ्रमण काल है वो 243 दिन का है। और परिक्रमण काल जो है वो है 88 दिन का सूर्य के चारों ओर, और इसके उपग्रहों की संख्या भी 0 है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर यह बताया गया कि एक शब्द आया है एक परिभ्रमण काल, और जो शब्द आया वो है परिक्रमण काल, यानी परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल का हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप वहां देख सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। अब हमारा जो ग्रह है वो है पृथ्वी के बारे में, ठीक है। पृथ्वी यानी हम लोग की जो धरती है उसके बारे में। तो पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर से 12,714 किलोमीटर है, ठीक है। और परिभ्रमण काल जो है 23.9 घंटे, यानी टोटल 24 घंटे का परिभ्रमण काल है। और परिक्रमण काल जो है वो 365.26 दिन, यानी टोटल 366 दिन का परिक्रमण काल है सूर्य के चारों ओर का। और इसके उपग्रहों की संख्या जो है 1 है। और इसकी उपग्रहों की संख्या कौन सी है? मतलब उपग्रह की संख्या तो यहाँ पे 1 है, लेकिन उपग्रह कौन सा पृथ्वी का? तो उपग्रह है पृथ्वी का हमारा कौन सा है? चंद्रमा एक उपग्रह है पृथ्वी का, यहाँ पे ये है, ठीक है। ये हो गया हमारा। और अब क्या कह रहा है यहाँ पर? हाँ, तो अब जो दूसरा हमारा चौथा ग्रह है वो है हमारा मंगल के बारे में। तो मंगल का जो व्यास है वो 6,796 किलोमीटर का है, और परिभ्रमण काल जो है 24.6 घंटे अपने अक्ष पर, ठीक है। मंगल का अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल जो है वो 25 घंटे का है, और परिक्रमण काल 687 दिन का है। और उपग्रहों की संख्या यहाँ पर 2 दी गई है, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा अगला ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति, तो बृहस्पति का जो व्यास है वो 1,42,984 किलोमीटर का है, और परिभ्रमण काल जो है 9.9 घंटे, यानी टोटल 10 घंटे का परिभ्रमण काल है। और परिक्रमण काल जो है 11.9 वर्ष, यानी टोटल 12 वर्ष का परिक्रमण काल है। और इसके उपग्रहों की संख्या यहाँ पे 67 है। ये हो गया बृहस्पति का। अब आगे का जो हमारा ग्रह है वो है शनि के बारे में। तो शनि का जो व्यास है वो 1,20,536 किलोमीटर का है, और परिभ्रमण काल जो है वो हमारा है 11 घंटे का अपने अक्ष पर। शनि का अपने अक्ष पर जो परिभ्रमण काल है वो 11 घंटे का है। और
परिक्रमण काल जो है वो है 30 वर्ष का। ठीक है, सूर्य के चारों ओर शनि का जो परिक्रमण काल है वो है 30 वर्ष का। ये हो गया। अब हमारा आता है, और शनि के जो इतने उपग्रह हैं वो है 62। ठीक है, शनि के उपग्रह की संख्या कितनी है? वो है 62। अब हमारा अगला ग्रह है अरुण के बारे में। तो अरुण के बारे में अगला इसमें क्या समझेंगे कि अरुण का व्यास कितना है? वो 51,118 किलोमीटर का व्यास है अरुण का। और परिभ्रमण काल, ठीक है, परिभ्रमण काल 18 घंटे है अपने अक्ष पर। और परिक्रमण काल 84 वर्ष है सूर्य के चारों ओर। उपग्रहों की संख्या यहाँ पे 27 दी गई है। ठीक है, ये है। अब हमारा आगे जो है वो है वरुण के बारे में। वरुण ग्रह यानी व्यास वरुण का कितना है? 49,100 किलोमीटर। परिभ्रमण काल कितना है यहाँ पे? 17 घंटे। परिक्रमण काल यहाँ पे कितना है? जो है 165 वर्ष का है सूर्य के चारों ओर का। उपग्रह की संख्या यहाँ पे 13 है वरुण की। तो ये हो गया यहाँ पर किसका? यहाँ पे सौर परिवार की सारणी के बारे में हो गया। किसका? हर ग्रहों के व्यास, परिभ्रमण काल, परिक्रमण काल का। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा लघु सौरमंडलीय पिंड। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड। ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, लेकिन रिवीजन के लिए ये आपके लिए और दे दिया है इसमें। और तो क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में कुछ ऐसे छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ये कह रहा है। और इसमें खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। यानी खगोल शास्त्री कहते हैं कि ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप जो टूटे टुकड़े हैं उनसे क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। और क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त, ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र बनता है। यानी जब क्षुद्र ग्रह का टुकड़ा पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त यानी गहरी एक गड्ढा हो जाता है। और ऐसा ही गड्ढा लोनार झील जो महाराष्ट्र में है वो इसी तरह हुआ था। लोनार झील में एक क्षुद्र ग्रह टकराया था जिससे यहाँ पे गड्ढा हो गया और वहाँ पर लोनार झील हो गई। और ये जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में है। और अब है हमारा एक फोरवेस्टा क्षुद्र ग्रह। तो इसमें क्या है कि एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यानी फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है और कोई क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। अब है हमारा धूमकेतु के बारे में, कॉमेट के क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं। यानी सौरमंडल में ऐसे छोटे छोटे बहुत से अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्या कह रहा है कि यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पुंज सहित प्रकाश के चमकीले गोलों के स्वरूप दिखाई देते हैं। ठीक है, जो हमारे पुच्छल तारे धूमकेतु हैं वो गैस और धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पुंज सहित प्रकाश के चमकीले गोलों के रूप में दिखाई देते हैं, ये कह रहा है। और धूमकेतु केवल तब दिखाई देता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें इनकी गैस को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पुंज हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देता है, तो ये कह रहा है। और एक हेलो क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, हेलो क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। इस हेलो नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यानी जो हेलो एक धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है, इसका परिक्रमण काल 76 वर्ष है। ठीक है, ये कह रहा है 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था और अगली बार वह
1986 में दिखाया गया और उसके 76 वर्ष से बाद यानी 2062 में दिखाई देगा। या हेले नामक धूमकेतु जो है ये 2062 में दिखाई देगा, ये कह रहा है। और अब क्या कह रहा है कि धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है, ये कह रहा है यहाँ पर। और एक उल्का है, ठीक है, उल्का क्षुद्र ग्रह, ठीक है, उल्का क्षुद्र ग्रह। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं जो प्रकाश के क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों तथा धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। यानी क्या कह रहा है कि उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं, ठीक है। जो उल्का होती है वो एक प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में होती है जो आकाश के क्षण भर के लिए, आकाश में थोड़े समय के लिए आती है और चली जाती है। उल्का जो है वो क्षुद्र ग्रह के टुकड़े और धूमकेतु द्वारा पीछे छोटे गए धूल के कारण बनती है, ये कह रहा है यहाँ पर। बस, तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, सौर परिवार की सारणी, ठीक है, 8 ग्रहों के व्यास, परिभ्रमण काल, परिक्रमण काल और लघु सौरमंडलीय पीठ, इसमें हमने क्षुद्र ग्रहों के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म होता है। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे आप फॉलो करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टा आईडी जो है विराट सक्सेना 51 के नाम से है, कोई भी बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।